तो हेलो नमस्कार गाइस, आज हम बना रहे हैं कुछ डेकोरेशन। कैसे बना रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फेविक्विक की मोल्डेड क्ले, ये जो कि काफ़ी जल्दी हार्ड हो जाती है। काफ़ी जल्दी तो नहीं कहूँगा, एग्जैक्टली 3 घंटे लेती है। इस पर लिखा है 90 मिनट्स टू मतलब इसके सूखने में 90 मिनट लगते हैं, लगभग 3 घंटे। मैं और मेरी बहन यहाँ पे अभी पत्तियाँ बनाने लगी हुई हैं। मतलब ये ऐसा हुआ था कि मम्मी डेकोरेशन कर रही थी, बना रही थी डेकोरेशन वाला, लेकिन बात ये है कि ये थोड़ी हार्ड हो गई थी क्योंकि मम्मी के बीच में कस्टमर आ गए थे। तो मम्मी ने हम लोगों से कहा कि भाई इतनी जो ये क्ले बची है इनकी पत्तियाँ बना दो, पत्तियों का फूल बन जाएगा। तो हम अभी डटे हुए हैं क्योंकि अब ये बहुत टाइट हो गई है। हम लोग के अंगूठे वगैरह सब लाल हो गए हैं दबा दबा के। बहुत ताकत लग रही है, नहीं किसलिए ज़्यादा थोड़ी ताकत लग रही है, मैं तो तब भी थोड़ा बहुत आसानी है मेरे लिए इसको मोड़ने में। बट वही बात आ जाती है कि बहुत टाइट हो गया है भाई। और डेकोरेशंस अभी वो तो इनकम्प्लीट रह गई, उसके लिए हम नई मोल्डेड क्ले लाएंगे। बट हमारी मम्मी ने थोड़ा सा इसका ऐसा डिजाइनर कछुए बना रखे हैं। इसके ऊपर हमने ये क्या है, अखरोट का शेल लगा रखा है इसके ऊपर। और ये कितने प्यारे प्यारे इनका मुंह देखिए, कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। ये ऐसे 2-3 और बने हुए हैं, और दो हैं, हाँ 2 बने हुए और हैं। तो ये काफ़ी क्यूट हैं, इन्हें हम अपने ही घर में रखेंगे। बाकी जो डेकोरेशन होगी वो जहाँ तक है या तो हम अपने घर में रखेंगे या फिर कहीं गिफ्ट मिल जाएगी, पता नहीं क्या होगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। मैं ऊपर था जब मम्मी बना रही थी। अब हम इन पत्तियों को ज़रा बना बना के रखते हैं, क्या कहते हैं उसे, मेमोरी को सेव करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट पत्तियाँ हम लोगों ने बना ही ली हैं। बाकी जितनी वो क्ले थोड़ी सी बची हुई है वो सब बहुत हार्ड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा। आप आवाज़ देख ही सकते हैं इसकी, ये काफ़ी हार्ड हो गई है। और ये थोड़ा सा रेज़न भी इसका बचा हुआ था हार्ड करने वाला। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो इन पत्तियों का हम लोग फ्लावर बनाएंगे, अपने डेकोरेशंस में लगाएंगे। जो भी हम बना रहे हैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा मैं। और इन पत्तियों को हम डॉम्स के एक्रिलिक कलर से कलर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हम और क्या कर सकते हैं इस क्ले के साथ। अगर इस क्ले का हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो भाई दूसरी लानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और अब की बार अगर मैं जाऊंगा तो मैं थोड़ी क्ले वैसी भी ले आऊँगा अनी के लिए, जो मतलब ऐसे मोल्डेड वाली नहीं है, जो मतलब सादा क्ले आती है डॉम्स की, मैं वो लेके आऊँगा ताकि ये भी कुछ अपना बना पाए और सीख पाए एक तरीके से। क्योंकि बच्चों को भाई सीखने का अधिकार है और उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालना ज़रूर चाहिए। अब या फिर आप स्पोर्ट्स में भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम ज़रूर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को दें जो जिनकी वजह से इनका लिम्ब टू माइंड कनेक्शन अच्छा बने रहे। बाकी चलते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि भाई इस क्ले का अब क्या करना है, इन पत्तियों का अब क्या करना है। लेट्स गो। तो यहाँ पे गाइस मम्मी ने कहा है कि जितनी ये पत्तियाँ बनी हुई रखी हैं इनको हमें इसी की पन्नी में करके रखना है। तो फटाफट अनी को हम ये काम सौंपते हैं। अनी, तो यहाँ पे हमने सारी जो पत्तियाँ हैं वो इकट्ठी करके रख दी हैं। अब हम चलते थोड़ा अपना काम देखते हैं भाई, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम। मम्मी क्योंकि जा रही हैं ज़रा काम से, तैयार हो रही हैं। तो गाइस यहाँ मम्मी जो है हमें पैसे दे के गई थी कुछ, हमने उसों से किले भी लेके आए हैं और कुछ खाने पीने का भी देखा था हमने। लेकिन वही बात है, खाने पीने का हम थोड़ा ऐसे ही लाइटली लेके आए थे क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि वो फल लेके आ रही हैं हमारे लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे अपनी क्ले खोल ली थी अपने मनपसंद कलर्स की, और हमने एक एक क्ले का पैकेट बचा के भी रखा आगे की चीज़ें बनाने के लिए। यहाँ हमारी जो प्यारी सी छोटी सी बहन है उन्होंने बनाई है एक डोसा की थाली, जिसमें डोसा है और सांभर और नारियल की चटनी के लिए कटोरी है, और 4 इडली भी बनाई हैं साइड से। वो बात अलग है, यानी ने कभी इडली खाई नहीं है। और मैंने बनाया है एक ये फ्लावर पॉट, और ये आदमी जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, इसकी कुर्सी बैठ जाती है अपने आप। इसको अपने आप क्या, इसको बैठाना पड़ता है, थोड़ी रॉकिंग चेयर है, ऐसे करके ये पीछे झुका रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ अपना टाइम बर्बाद सक्सेसफुली कर लिया है।
तो गाइस मम्मी जी हमारे लिए फल लेके आई थी, शरीफा और गुआवा। बट शरीफे में दिक्कत ये रही कि वो शरीफा शरीफ नहीं रहा, उसमें सूढ़ियाँ निकल आईं, उसके नाजायज़ संबंध थे सूढ़ियों के साथ। और गुआवा हम लोगों ने खाया, बड़ा ही मीठा था। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि सीज़न आ गया है, कभी भी कोई फल छोड़ना नहीं चाहिए। और गाजरों का भी सीज़न आ रहा है, तो गाजर का हलवा भी बनेगा। आज नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तब बनेगा। फिलहाल तो खाने में मैं सब्जी लेके आया हूँ, पनीर लेके आया हूँ, पनीर की भुजिया खाऊंगा आज मैं। थोड़ी डाइट लेनी ज़रूरी होती है भाई, जिम भी तो जाना है, जब पैर ठीक हो जाएगा तब। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।